हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय बॉडीगार्ड का पार्ट 1 स्टडी करने वाले हूँ। इसमें टॉप 3 है, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी था और गुस्से में वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब जंगकुक के हस्बैंड जंगकुक को कहते हैं, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों खा रहे हो? मैं अगर तुम्हारे साथ बातें करने लगूँ तब तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तब जंगकुक खाना खाना बंद कर देता है और उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखते हैं। अपनी कोल्ड डीप वॉइस में कहता है, मैं कितनी बार कहा हूँ मुझे तुम्हारी बातें सुनना पसंद नहीं है, पर फिर भी तुम क्यों मेरे सामने बातें करते हो? मैं क्या तुम्हें मना नहीं किया था? और स्पेशली जब भी मैं खाना खाऊं उस टाइम पर तो तुम कभी भी नहीं करोगे, पर फिर भी तुम मेरे सामने मुंह उठाकर बातें करने के लिए आ जाते हो। तब जंगकुक के हस्बैंड कहते हैं, और शट अप जंगकुक, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो फिर मुझे बातें करने की पूरी तरह से हक है तुम्हारे साथ, तो फिर तुम मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, यस तुम मेरे हस्बैंड हो, पर तुम जानते हो तुम किस लिए मेरी हस्बैंड बने हो? क्योंकि मेरी उस फालतू की डैड की एक फालतू की विश थी, वरना और कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हें कभी भी मेरी हस्बैंड मानी हूँ जो मैं तुम्हें अचानक से रिस्पेक्ट देने लगूंगी? तुम ऐसा सोचने भी लगते हो और मुझे मत सिखाओ। मैं बहुत ही अच्छे तरह से जानती हूँ तुम मेरे पावर के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हो और मुझे कि इस बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना मिस्टर वांग, क्योंकि तुम जितनी भी ज़्यादा क्यों ना ट्राई कर लो, पर तुम कभी भी मुझसे मेरी पावर छीन नहीं सकते हो और ये बात हमेशा याद रखना। तब मिस्टर वांग कहता है, मैं तुम्हारी पावर नहीं छीन रही हूँ, सिर्फ तुम मुझे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करो। तब जंगकुक कहता है, कभी भी नहीं करूँगी, अगर मर भी जाऊँगी तब भी नहीं करूँगी। और मरूँगी क्या? मुझे कौन मार सकता है? कोई भी नहीं। तो फिर अब अपनी बकवास की बातें करना बंद करो, चुपचाप ब्रेकफास्ट करना है करो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मुझे ऐसे भी तुम्हारी शक्ल देखने में भी कोई भी शौक नहीं है। और ये कहकर जंगकुक जो फिर से अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब मिस्टर वांग कुछ बोलना चाहता था पर उसकी माउथ से कुछ भी नहीं निकलता है और वो जो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर जंगकुक जो अपने रूम में चला जाता है और वो जब अपनी मीटिंग के लिए रेडी होने वाला था तभी उसकी बेडरूम की डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर ही जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है। तब देखता है वहाँ पर मिस्टर वांग ही जो खड़ा था। तब मिस्टर वांग जो रूम के अंदर आने लगता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर मत आना वरना ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तब मिस्टर वांग कहते हैं, जंगकुक क्यों तुम मेरे साथ सबको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते हो? इसमें मेरी क्या गलती है? तब जंगकुक कहते हैं, किस बात की मैं स्टार्टिंग की स्टार्ट करूँ? तब मिस्टर वांग कहता है, मैं चाहती हूँ हम लोग हमारी मैरिज लाइफ में खुश रहे, ना कि इस तरह से झगड़ा करते हुए रहे। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं चाहती हूँ हम दोनों हैप्पीली रहें। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, हैप्पीली? तुम्हें क्या पता भी है हैप्पीली रहना किसे कहता है? और सेकेंड, मुझे ये बात तुम्हारी मुँह से सुनना पसंद भी नहीं है और ना तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और तुम एक बात जानते हो तुम क्यों मेरे साथ फिर से सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के बारे में बातें कर रही हो? क्योंकि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, जो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ हूँ और तुम मुझे देखकर क्रेजी हो रहे हो। आई एम राइट? पर एक बात बोल दूँ, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए कोई भी शौक भी नहीं है। तो फिर अब अपनी जो इस छोटी सी दिमाग जो तुम वर्क करा रहे हो उसे बंद करो, वरना वो टायर्ड होकर मर जाएगा और उसके साथ तुम भी मर जाओगे। तो फिर मैं अभी नहीं चाहती हूँ तुम मर जाओ, क्योंकि मुझे मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन भी ढूंढना है। तो फिर अब तब तक के लिए अपने दिमाग को मत दौड़ाओ, वरना ये टायर्ड होकर मर जाएगा। और ये कहकर जंगकुक जो उसकी तरफ और भी ज़्यादा कोल्डली देखने लगता है। तब मिस्टर वांग कहते हैं, तुम सच में मुझे इतनी ज़्यादा नीच तक सोचते हो? तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, और कितनी ज़्यादा नीच तक सोचूं? तुम जितनी ज़्यादा सोचने के लिए मुझे मजबूर कर दोगे मैं उतनी ही सोचूंगी ना। तो फिर मुझे मजबूर मत करो, मैं नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। तब मिस्टर वांग गुस्से में कहते हैं, तुम सच में जंगकुक अब अपनी लिमिट से बाहर जा रही हो। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें हक नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम हैप्पी ले रहो, पर तुम तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, हक? मैं क्या कभी भी तुमसे हक मांगी भी हूँ? क्योंकि तुम्हें मैं एक बात बोल दूँ, मैं जियोन जंगकुक हूँ और जियोन जंगकुक जो चाहता है वो हर एक कुछ कर सकता है और मुझे कंट्रोल कर सकता है। ऐसा पर्सन आज तक इस वर्ल्ड में नहीं है, तो फिर
तुम मुझे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, मुझे आंसर करो। तब मिस्टर वांग कहता है, पहले तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ, तुम अब वांग जंगकुक हो। तब जंगकुक कहता है, वांग माई फूड एक कभी भी नहीं हो सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ पेपर पर साइन कर दिया हूँ तो फिर मैं वांग हो गई। मैं ऐसा कभी भी नहीं मानूंगी और ये बात याद रखना। और अभी मेरी रूम से बाहर जाओ, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगी मेरे गन को निकालने के लिए। तब मिस्टर वांग कहता है, तो फिर निकालो। तब जंगकुक एक केवल स्माइल के साथ कहता है, तुम फायर के साथ खेल रहे हो क्योंकि तुम जानते हो मैं इसे कर सकती हूँ। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, सिर्फ वार्निंग देती हूँ, उसके साथ करके भी दिखाती हूँ। तो फिर अपनी इस जबान को संभालो और जल्दी से बाहर जाओ। तब मिस्टर वांग अपने दांत को पीसने लगता है। तब जंगकुक अपने गन को अपने पीछे से निकालता है और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है, अब क्या मैं इसे चलाऊं? तब मिस्टर वांग कहता है, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इसे। तभी जंगकुक जो मिस्टर वांग के लेग्स पर शूट करता है और कहता है, और कुछ? तब मिस्टर वांग जो तुरंत ही फ्लोर पर गिर जाता है और चिल्ला कर कहता है, क्या कर रहे हो तुम मुझे मारना चाहते हो? तब जंगकुक हंसते हुए उसके पास जाता है और वो जो फ्लोर पर बैठते हुए एक केवल स्माइल के साथ कहता है, मैं कहा था ना, मैं सिर्फ वार्निंग नहीं देता हूँ, मैं करके भी दिखाती हूँ। तुम मेरे नाम के हस्बैंड हो और कुछ भी नहीं। और तुम जानते हो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा अब पंख बढ़ रहा था और इसी वजह से मैं उसे काटने की कोशिश कर रही हूँ और शायद मैं उसे काट दिया हूँ और उसके बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिला है, तो फिर मैं उसे पूरी तरह से काट दूंगी। तो फिर अब अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो मैं तुम्हारी विंग्स को पूरी तरह से काट दूँ, तो फिर आगे से मेरे साथ ऐसे बातें करने के बारे में सोचना भी मत। और तुम किसके साथ सोने वाले हो मैं क्या नहीं करते हो, पर मुझे इस बारे में ऑफर मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी उस छोटी सी चीज़ के लिए बिल्कुल भी तरसती भी नहीं हूँ। और ये कहकर जंगकुक मुझे अपने गार्ड को बुलाता है और गार्ड को कहता है, इस कचरे को अभी मेरे रूम से क्लीन करो। और ये कहकर जंगकुक अपने बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तब मिस्टर वांग चिल्ला कर कहता है, जंगकुक तुम इसके लिए पे करोगे? तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, पहले खुद की ट्रीटमेंट कराओ वरना मर जाओगे। और ये कहकर जंगकुक बाथरूम की डोर को लॉक कर देता है और फ्रेश होकर जो अपने गन को फिर से ले लेता है और क्लॉथ पहनकर जल्दी से वो अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए चला जाता है। फिर जंगकुक जब मीटिंग ख़त्म करता है तब जंगकुक की सेक्रेटरी जेहोब जंगकुक को कहता है, सर आपने जो एक स्पेशल गार्ड की डिमांड किए थे, मैं आपके लिए एक ऐसा स्पेशल गार्ड ढूंढ लिया हूँ जो मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो और बहुत सारे चीज़ कर सकता है। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, उसे मेरी पर्सनल रूम में आने के लिए कहो। तब जंगकुक की सेक्रेटरी हाँ कह देता है और जंगकुक जो अपनी पर्सनल रूम में चला जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद उस गार्ड के आने के लिए वेट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद डोर पर नॉक होता है और बाहर से कोई अपने स्वीट वॉइस में कहता है, सर मैं क्या आ सकती हूँ? तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर वो इंसान जो अंदर आ जाता है। तब जंगकुक जो उसकी तरफ देखता है जो अभी भी अपनी फेस को अपनी मास्क से कवर करके रखा था। तब जंगकुक कहता है, तुम अपने इस फेस मास्क को उतार सकते हो, कौन जाने इस हेजल आइस के पीछे कोई मेरी एनिमी छुपा हुआ है। तब ये सुनकर सामने वाले इंसान जो अपनी फेस मास्क को हटा देता है। तब जंगकुक उसकी तरफ ही घूरने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और जंगकुक जैसे उससे अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। तब सामने वाले इंसान अपनी कॉल डीप वॉइस में कहता है, मैं हूँ किम तांग और मैं यहाँ पर जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो फिर मेरी क्या इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है? तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने सेंस में आ जाता है और वो जो अपने सीट से उठकर तांग की तरफ जाने लगता है और तांग की एकदम पास जाते हुए उसकी तरफ देखता है। तब तांग भी जंगकुक की आइस की तरफ डायरेक्टली देख रहा था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर तुम किम तांग हो? तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो अचानक से तांग को अटैक कर देता है और तांग की स्टमक पर पंच मारने ही वाला था, पर तभी तांग जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत ही तांग खुद भी जो उल्टा अटैक कर देता है। तब जंगकुक और तांग जो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है और वो दोनों ही जो एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरी तरह से फाइट कर रहा था, जैसे कोई भी हार मानने के लिए राजी ही नहीं था। जंगकुक इम्प्रेस हो रहा था क्योंकि
उसकी ग्रुप में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो जंगकुक के साथ इस तरह से फाइट कर सकता है। और जंगकुक खुद भी हार भी मानना नहीं चाहता है, क्योंकि जंगकुक जानता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। पर जंगकुक कैसे हार मान सकता है? वो जियोन जंगकुक है, ऐसे ही वो हार नहीं मान सकता है। और वो लोग इसी तरह से फाइट करने लगता है। पर जंगकुक जो फाइट करते करते अचानक से गिरने ही वाला था, क्योंकि उसके पैर अचानक से स्लिप हो गया था। पर तंग तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक खुद भी डायरेक्टली तंग की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक जो तुरंत तंग को कहता है, ऐसे मत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किस करना चाहते हो। तब तंग ये सुनकर जंगकुक को अपनी कोल डीप वॉइस में कहता है, अगर मैं छोड़ दूंगी तब नीचे फ्लोर पर गिर जाओगे, वरना मैं अभी शायद तुम्हें नहीं पकड़ती। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, गुड, शायद इस बार कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल गया है जो शायद मेरी ब्यूटीफुल फेस को देखकर भी अब मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। तब तुम कहते हैं, तुम ब्यूटीफुल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हारी तरफ मेरी लास्ट भरी आइस के साथ देखूंगी। मेरे लिए मेरी वर्क इम्पॉर्टेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक इम्प्रेस होता है और कहता है, ये और भी ज़्यादा अच्छा है, पर मैं सच में केयरलेस हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान मुझे कैसे नहीं देख सकता है। तब तांग कहता है, देखना क्या बंद करके हम लोग वर्क के बारे में काम कर सकते हैं। तब एक कहकर तांग जंगकुक को ठीक ठाक से खड़े होने में हेल्प करता है। तब जंगकुक ठीक से खड़े होकर तांग को कहता है, ओके डन, तुम एकदम परफेक्ट तरीके से सब कुछ किया हो और मैं इसे मेरी हार ही समझ लूँगी, क्योंकि मैं गिरने वाली थी। और अगर यहाँ पर मेरी एनिमी होता तो फिर ऑब्वियसली बात, अब तक मेरी सिर के ऊपर वो अपने गन को रख कर देती और मैं श्योर हूँ कि कुछ ही सेकंड के अंदर वो शूट करने की भी कोशिश करता। पर जो भी हो, मुझे हराना इजी नहीं है और तुम अब से मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तो फिर तुम क्या खुश नहीं हो? तब तांग कहता है, मैं खुश हूँ, पर पहले मैं मेरी पेमेंट जानना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे मनी की ज़रूरत है। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हें किस बात के लिए मनी की ज़रूरत है, मुझे बोलो, मैं उसके हिसाब से तुम्हें पेमेंट दूंगी। तब तांग कहते हैं, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है मिस्टर जियोन, तो फिर मैं शायद इस बारे में आपको नहीं बोल सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, पहले ये आप जियोन ये सब कुछ कहना बंद करो। जंगकुक क्या तो कुकी कहो, जो मर्जी वो कहो, और तुम मुझे बोल सकते हो, वरना मैं शायद इस जॉब को कैंसिल करने में वेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पहले जानना है। अगर तुम आगे जाकर डबल मनी के बदले में तुम मेरी एनिमी बन गए तो फिर मैं क्या करूँगी, और इस वजह से मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब तंग ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए सोचने लगता है। फिर वो जंगकुक को कहता है, मेरे ऊपर मिलियन की कर्जा लगा है जिसे मुझे चुकाना है, और इसी वजह से मुझे अब इस जॉब की ज़रूरत है। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या जान सकती हूँ ये कर्जा किस लिए है? तब तंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, क्या जानना इम्पोर्टेंट है? तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मुझे जानना इम्पोर्टेंट है, अगर मैं नहीं जानूंगी तो फिर ये कैसा होगा? तब तंग फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मेरी एक सिस्टर की ऑपरेशन था और इस वजह से मुझे ये सारा मनी कर्जा लेना पड़ा था, और उसके ऑपरेशन बाहर की कंट्री में होना था, पर मैं एक फूल थी जो उसने मुझे झूठ कहा था और मेरी पूरी मनी लेकर वो भाग गया है। तब ये सुनकर जंगकुक जो खुद की हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हंसते हुए कहते हैं, सच में तुम्हारी सिस्टर ने तो तुम्हें धोखा दे दिया है, तुम्हारे ऊपर मिलियन की कर्जा को छोड़कर वो कैसे भाग कर चला गया है? तब तंग कहते हैं, मैं क्या नहीं करती हूँ, वो चला गया है अपने खुद की पीसफुल लाइफ के लिए, तो फिर वो जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करे, और मैम सिर्फ अब इस बात को लेकर सोच रही हूँ कि मैं इसे कैसे चुकाऊंगी। तब जंगकुक कहते हैं, बात तो एक ही हुआ। तब तंग कहते हैं, क्या नहीं करते हो, अब बोलो मेरी पेमेंट कितना होगा? तब जंगकुक तंग को कहते हैं, सिर्फ 1 मिलियन। तब तंग कहते हैं, नहीं 5 मिलियन। तब ये सुनकर जंगकुक जो तंग को कहते हैं, बाय द वे तुम्हारी सिस्टर ने कौन सी बीमारी की एक्टिंग कर रहा था जो इतनी ज़्यादा मनी की ज़रूरत था? तब तंग अपनी कोल डीप वॉइस में फिर से कहते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ब्लड कैंसर की कर रहा था। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है और कहते हैं, ओके डन, तुम मंथली मनी पे करोगे और तुम्हारी जितनी भी ज़्यादा मनी है मैं उसे पे करूँगी।
फिक्र मत करो, पर तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी 5 मंथ के अंदर मनी पूरी तरह से चुका दूँ तो फिर उसके लिए तुम्हें और कुछ करना होगा। तब तांग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक था। 1 मंथ में 1 मिलियन, तो फिर वो 5 मंथ के अंदर ही उसकी पूरी कर्ज चुका सकता है और 6 मंथ में वो एक अच्छा घर ले सकता है और उसके बाद वो अपनी एक अच्छा लाइफ भी स्पेंड कर सकता है। तब तंग तुरंत कहता है मुझे और क्या करना होगा। तब जंगकुक स्माइल करता है और एक केवल स्माइल के साथ कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, दिन में मेरी बॉडीगार्ड, रात में मेरी डैडी, अब तुम सोच लो तुम क्या करोगे। तब तांग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है डैडी। तब जंगकुक जो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है यस, पर उसके पहले मुझे कुछ जानना है। अगर तुम मुझे ये आंसर कर पाते हो तो फिर शायद मैं तुम्हें सच में 1 मंथ में 1 मिलियन पे करूँगी। तब तांग कहते क्या जानना है। तब जंगकुक कहते तुम्हारी साइज़ क्या है। तब ये सुनकर तांग कहते हैं मैं 179 इंच का हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर हंसते हुए कहते हैं सो सिली बॉय, मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं कोई और चीज़ के बारे में पूछ रही हूँ, खुद ही समझ लो। तब तांग कहते हैं किस चीज़ के बारे में, नाम नहीं कह सकते हो। तब जंगकुक हंसने लगता है और कहता है तुम सच में इनोसेंट हो या तो तुम मेरी माउथ से सुनना चाहते हो, मुझे बोलो। तब तांग कहते हैं अगर तुम नेम नहीं बोलोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा तुम किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। तब जंगकुक जो फिर से अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं ओके डन, तुम जिस चीज़ से हज़ारों गर्ल्स को प्रेग्नेंट कर सकते हो मैं उस बारे में पूछ रहा था। तब ये सुनकर तांग जो अचानक से शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या, तुम क्या कह रहे हो। तब जंगकुक जो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं जिस बारे में सोच रहे थे अब जल्दी से बोलो वरना मैं इस ऑफ़र को कैंसिल कर दूंगी। तब तांग जो सिर्फ ऑफ़र के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो सच में सिर्फ इस कर्जा को जल्दी से चुकाना चाहता है और अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहता है। तब वो जो थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और जंगकुक को कहता है मैं माफ़ कर नहीं देखी हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर से हंसने लगता है और कहते हैं सच में। तब तांग कहता है हाँ। तब जंगकुक तांग की आड़ की तरफ देखता है जो पूरी तरह से रेड हो गया था। तब ये देखकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ओके डन, अब जबकि तुम मुझे नहीं माफ़ हो तो फिर तुम मुझे डायरेक्टली दिखा सकते हो, मैं उसे देखकर ही समझ जाऊंगी। तब तांग कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम सिर्फ साइड पूछे थे और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है, अब तुम जबकि नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर मैं रात तक वेट कर सकती हूँ। बाय द वे तुम ऐसे ही मुझे बोल दो कितना हो सकता है। तब तांग जो फिर से हिचकिचाने लगता है और कहता है 11 से 12। तब ये सुनकर जंगकुक जो एकदम से शॉक हो जाता है और कहते हैं सच में। तब तांग कहते हैं क्यों, मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस अच्छा है। तब तांग कहते हैं जो भी हो तुम अब जबकि ये सारे अनकंफर्टेबल वाले क्वेश्चन पूछ लिया हो अब क्या मेन पॉइंट पर आए, क्योंकि मुझे सिर्फ एवरी मंथ 1 मिलियन चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे सीधा सीधा बोलो और मैं जल्दी से इस काम को स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं जल्दी से मेरी सारे कर्जे को उतार दूँ। तब ऐसा सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है मैं कहा था ना तुम्हें मेरी डैडी बनना होगा। तब तांग जंगकुक को कहता है पर क्यों। तब जंगकुक कहता है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तब तांग कहता है तुम क्या टॉप नहीं हो। तब जंगकुक कहता है अचानक से ऐसा क्वेश्चन। तब तांग कहता है तुम टॉप की तरह लग रहे हो। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है आई नो कि मैं टॉप की तरह लग रही हूँ पर मैं तुम्हारे लिए बॉटम बन सकती हूँ क्योंकि तुम मुझसे भी ज़्यादा टॉप की तरह लगते हो और ऐसे भी मैं सबके लिए ऐसे ही टॉप हूँ पर ऐसे तो मैं तुम्हारे लिए बॉटम बनना चाहती हूँ तो फिर मेरी डैडी क्या मुझे बॉटम बनने देगा। तब तांग कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर जॉन पर इसके बदले में मैं क्या कुछ और कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं अगर तुम ये करते हो तभी तुम एवरी मंथ 1 मिलियन पाओगे और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हारी बाकी गार्ड की तरह ही मनी होगा जो तुम एवरी मंथ अर्न करोगे। तब ये सुनकर तांग जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो कहता है पर
मुझे ठीक नहीं लगता है किसी के साथ इंटीमेट होना। तब जंगकुक कहता है तो फिर क्या हुआ, तुम इसे एंजॉय करोगे और मनी लेकर चले जाओगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे भी जो सारा पेन होगा उसे मैं सहूंगी, तो फिर तुम्हें क्या, तुम सिर्फ मनी लोगे और वहाँ से चले जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें मेरी नाइट में चाहती हूँ, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है। तब तंग ये सुनकर जो थोड़ा सा सोचने लगता है, फिर वो जो फिर से हिचकिचाए हुए कहता है ठीक है मैं राजी हूँ, पर एवरी मंथ मुझे मनी चाहिए। तब जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे खुश कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें डबल भी मनी पे कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तांग जैसे और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, कोई अपने डिज़ायर के लिए इतनी ज़्यादा मनी कैसे पे कर सकता है। फिर तांग कहता है ओके फाइन मैं करूँगी। तब जंगकुक जो एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं जबकि अब मेरी डैडी मान गया है तो फिर जाने के पहले मुझे एक लिप्स किस करेगा। तब तांग कहते हैं किस की बात नहीं है, मैं किस नहीं करूँगी, सिर्फ इंटीमेट की बात हुआ था, यहाँ तक तो कोई ही किस भी नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहते हैं मैं कौन हूँ। तब तांग कहते हैं तुम जियोन जंगकुक हो, माफिया क्वीन। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर आप जब जानते हो तो फिर चुपचाप मुझे किस दो, और वो भी एग्रेसिवली, जिससे मैं तुम्हारी माउथ के अंदर सब कुछ फील कर सकूं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर मुझे इस ऑफ़र को कैंसिल करना होगा। तब ये सुनकर तांग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो अपनी सीट से उठ जाता है और कहते हैं ओके डन। तब जंगकुक खुद भी अपनी सीट से उठ जाता है और वो तांग के करीब जाने लगता है। तांग जो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। तब जंगकुक जो तुरंत ही उसकी नेक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके लिप्स को पकड़ लेता है और सोले उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है, पर तंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब जंगकुक इरिटेट होकर किसको ब्रेक करते हुए कहता है अगर तुम किसकी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो तो फिर मैं ससमी से कैंसिल कर दूंगी। और ये कहने के बाद ही तभी तांग तुरंत जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और उसके लिप्स को सेट करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी जो सेम तरीके से ही तांग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे की लिप्स के स्वीट टेस्ट को फील कर सकता था और तांग अचानक से ही किस में माल्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है और अपनी टंग उसके माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए किसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और वो दोनों जो ऐसे ही तब तक किस करने लगता है जब तक वो दोनों ही ये फील नहीं कर पाता है कि उन दोनों का ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर किस जो वो दोनों ही एक साथ सोले ब्रेक कर देता है और जंगकुक जो हेबली ब्रीथ के बीच में ही हंसते हुए कहते हैं अमेजिंग था। तब तांग जो जंगकुक को कहते हैं तो फिर अब क्या मैं श्योर तुम्हारी यहाँ पर काम करूँगी। तब जंगकुक कहता है ये स्वीट हार्ट अब तुम जा सकते हो और शाम के टाइम पर तुम्हें मेरी पेंट हाउस में जाने के लिए मैं मेरे एक गार्ड को भेज दूंगी और वो तुम्हें कार में उठाकर लेकर आएगा और वेट करना, ठीक है। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है, फिर कहता है अब क्या मैं जाऊँ। तब जंगकुक कहते हैं यस प्लीज़ गो। तब तंग जो हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक स्माइल करने लगता है और स्माइल करते हुए कहते हैं तुम सच में अमेजिंग थे, तुम मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आए, अगर पहले आते तो फिर मैं उस फुल इंसान के साथ शादी नहीं करती जिसके साथ मैं रहने में भी इरिटेट फील करती हूँ। पर जो भी हो अब क्या करना, अब वो जबकि मेरे ऑलरेडी हस्बैंड है तो फिर रहने दो, हम लोग ऐसे भी एक साथ रह सकते हैं। ऐसे तो मैं उसे कौन सी मेरी हस्बैंड मानती हूँ जिस वजह से मुझे टेंशन करना है। और ये कहकर जंगकुक जो स्माइल करने लगता है और वो सोचने लगता है वो जब तांग के साथ इंटीमेट होगा तब ये कितनी ज़्यादा अच्छा होगा। और जंगकुक ये सोचकर जो बार बार अपने लिप्स को लिक कर रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।